आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? 3.2। 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्सरसाइज 3.2 में क्या क्या है। हमने 3.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 3.1 एक्सरसाइज में हमने किया कि मैट्रिसेस क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, या मैट्रिसेस फॉर्म कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर अगर गिवन है तो कितने टाइप की बन सकती है, हमारी एलिमेंट्स उसमें हैं तो ऑर्डर हम उसका बता सकते हैं। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 3.2 है वो क्या है? अलजेब्रा है हमारा मैट्रिसेस का, यानी कि दो मैट्रिसेस हों या दो से ज़्यादा, उनको ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, या किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालें, या किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ए आई जे एम क्रॉस एन। अच्छा, दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस क्यू। ठीक है, और आपके पास आ जाए कि इन मैट्रिसेस को ऐड करो, तो क्या हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल ये उठता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मैट्रिसेस को ऐड, अगर वो एडिशन की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती है तो। अब एडिशन की जो कंडीशन है वो कौन कौन सी है? वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर दोनों मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है। कैसी हैं? इक्विवेलेंट। दो हो या दो से ज़्यादा, यानी कि जितनी भी मैट्रिसेस को ऐड करना है, अगर वो सारी मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मीन्स अगर उनका ऑर्डर क्या है? सेम है, तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं कि इफ़ m इक्वल टू पी एंड n इक्वल टू क्यू, कि अगर m तो p के इक्वल हो जाए और n क्यू के इक्वल, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। देन we will find out a plus b। ठीक है, तो हम इन मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सेम हमारा सब्ट्रैक्शन के ऊपर आता है कि दो मैट्रिसेस को हम माइनस कैसे करेंगे। अब दो मैट्रिसेस को माइनस करना हो तो कैसे करेंगे? माइनस भी तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस क्या हो? इक्विवेलेंट हो, मीन्स दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, कि m किसके इक्वल हो? p के, और n किसके इक्वल हो? q के। ठीक है, अब किसी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मान लिया मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ऑर्डर है m क्रॉस n, हमें निकालना है के का मतलब कोई स्केलर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी, कैसा ही भी हो आपका स्केलर, कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया हमने, उसकी अगर आपको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते वक्त स्टूडेंट इस के की हम जो मैट्रिक्स है अंदर उसके सभी एलिमेंट्स के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? तो अब हम करते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 1 5 -3 2 1 प्लस 6 2 -3 -1 4 2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इन्हें हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं? अगर मैट्रिसेस को ऐड करना है तो सबसे पहले उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। देखो कितनी रो है? 1 2 रो, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 2 बाई 3। अच्छा, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करते हैं। 1 2 रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 2 बाई 3। तो दोनों मैट्रिसेस का क्या है? ऑर्डर सेम है। सेम है तो हम जो एडिशन है मैट्रिसेस की वो क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स में क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि 0 + 6 1 + 2 5 - 3 -3 -1 2 + 4 1 + 2। ठीक है, ये करना है। अब 0 + 6 क्या होता है? 6 1 + 2 क्या होगा? 3 5 - 3 2 -3 -1 -4 2 + 4 6 1 + 2 3।
क्लियर। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस का, अगर दो से ज़्यादा होती तो भी हम क्या कर सकते थे, इसको ऐड कर सकते थे। और जो नई मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर देखो कितनी रो हो गई, 2। अच्छा कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। यानी कि ऐड करते वक्त मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स आएगी ऐड करने के बाद उसका ऑर्डर भी वही होगा जो पहले मैट्रिसेस का था, उसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, √3 1 - 1 2 3 0 प्लस 2√5 1 -2 3 1/2, ठीक है। अब इन्हें ऐड करना है। अब सबसे पहले ऐड करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, इनका ऑर्डर कितना है, 1 2 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2/3। अच्छा इसका ऑर्डर चेक करते हैं, कितनी रो है 2, कॉलम कितने हैं 3। चलो करो ऐड। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, √3 + 2। अब ये इरेशनल नंबर, ये रेशनल, क्या इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं, एज इट इज रहेंगे। 1 + √5, ये भी, ये रेशनल और ये इरेशनल, -1 + 1 2 - 2 3 + 3 0 + 1/2। क्लियर। तो ये क्या बन गया, √3 + 2 1 + √5 -1 + 1 0 2 - 2 0 3 + 3 6 और 1/2। क्लियर। तो ये आ गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, सेकंड। अब चलते हैं हम इसके थर्ड और लास्ट पार्ट। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं मेरी बुक के अंदर, तो इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस क्या करना है, sin² x cos² x cos² x और sin² x, ये दे रखा है सेकंड पार्ट। अब इनको ऐड करना है सेम पैटर्न पे। कितना ऑर्डर है इसका, 2/2, इसका भी 2/2। यानी कि हम एडिशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइंड। तो क्या करेंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में ऐड, cos² x प्लस sin² x sin² x प्लस cos² x sin² x प्लस cos² x और cos² x प्लस sin² x, ठीक है। अब देखो cos² x प्लस sin² x क्या होता है, 1, sin² x प्लस cos² x 1, sin² x प्लस cos² x 1, cos² x प्लस sin² x 1, ठीक है। अब नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना आ गया, 2/2। क्लियर। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। देखो एडिशन बहुत इजी होती है, सिर्फ हमें क्या चेक करना, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है जिन मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम वहाँ पे एडिशन डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर ऑर्डर सेम है तो क्या कर देना है, सिर्फ कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज में ऐड करना है आपको और कुछ नहीं, जैसे हम सिंपली एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, ए और बी, दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। ए मैट्रिक्स है 4 2 3 4 2 3 1 5 7। अच्छा बी मैट्रिक्स है 1 3 7 0 4 1, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी निकालो और a माइनस, क्लियर। अब a प्लस बी, अगर हमें एडिशन निकालना है या सब्ट्रैक्शन, क्या चेक करना है, सिर्फ उनका ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है,
2/3। ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का, ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब हम इनकी एडिशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन, और सब्ट्रैक्शन को भी डिफाइन। तो a प्लस बी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 4 + 1 5, मैं सीधा लिख रही हूँ 2 + 3 5, 3 + 7 10, 1 + 0 1, 5 + 4 9, 7 + 1 8। क्लियर। और a माइनस बी निकालना हो तो सेम 4 - 1 3, अच्छा 2 - 3 -1, 3 - 7 -4, 1 - 0 1, 5 - 4 1, और 7 - 1 6। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा सेकंड में एक ही पार्ट है, सॉरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, सेकंड में सिर्फ ये एक ही है। क्या निकालना है, ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, a + b निकालना है और a - b। ठीक है, प्लस के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देंगे और माइनस में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड में हमें क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, तीनों चीजें करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास A B C 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं। A मैट्रिक्स है 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 और 2। अच्छा, B मैट्रिक्स है हमारे पास 4 3 -2 1। अच्छा, C मैट्रिक्स है हमारे पास -2 -3 -1 और 2। क्लियर। हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 2b + 3c। ठीक है, ये निकालना है। अब देखो, ए का ऑर्डर भी 2/2, बी का ऑर्डर भी और सी का भी ऑर्डर क्या है 2/2, यानी कि हम एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन। अच्छा, हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना 2b + 3c, यानी कि b को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो ये b है, निकाल लेंगे 2b, यानी कि 2 × में b मैट्रिक्स 4 3 -2 और 1। क्या आ गया, स्केलर की बताया था, अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम स्केलर की क्या कर देंगे, अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, अब क्या निकालना है, 3c, यानी कि 3 × में -2 -3 -1 और 2, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 2 = 6। क्लियर। अब हमें निकालना है 2b + 3c, यानी कि इनको ऐड कर देना, 2b ये है और 3c ये है। 8 - 6, 6 - 9, -4 - 3 और 2 + 6। क्या आ गया, देखो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 9 -3, -4 - 3 -7, 2 + 6 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें जो भी निकालना है, जैसे हमें निकालना था 2b + 3c, यानी कि b और c तो था, अब b के साथ किसकी मल्टीप्लाई, 2 की। तो पहले हम b मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से, और c को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से। तो जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। क्लियर। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास -2a, सेकेंड पार्ट है -2a + b + c। ठीक है, ये निकालना हमें सेकेंड पार्ट के अंदर, यानी कि -2a प्लस और ब्रैकेट के अंदर क्या है, b + c। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, b + c। ठीक है, तो करो b + c, b + c। b क्या है 4, c का क्या है -2, 4 - 2, 3 - 3, -2 - 1 और 1 + 2।
क्लियर? तो क्या आ गया b प्लस सी, 2 0 -3 और 3, ये आ गया हमारा b प्लस सी। ठीक है, अब निकालते हैं हम -2a के अंदर ऐड करना b प्लस सी को, तो यानी कि a तो गिवन है, लेकिन a की किससे मल्टीप्लाई करनी है? -2a से। -2, a मैट्रिक्स क्या गिवन है? 2 -1 4 और 2, यही है। तो क्या हो जाएगा? -2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। क्लियर? तो ये आ गया, यानी कि -2a भी निकल गया और b प्लस सी भी। ठीक है, अब b प्लस सी हमारा क्या आया, मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको इरेज करके निकल तो चुका है, यानी कि ये बन गया हमारा 2 0 -3 और 3। ठीक है, इसी तरह से ये क्या आ गया हमारा -2a, ये आ गया -4 2 -8 और -4। क्लियर? तो इसको हम इरेज कर देते हैं ऐसे। तो देखो -2a भी आ गया और b प्लस सी भी। अब इनको क्या कर देना है? ऐड। तो -2a की वैल्यू क्या है? -4 2 -8 और -4 प्लस b प्लस सी, यानी कि 2 0 -3 और 3। -4 प्लस 2 -2 2 प्लस 0 2 -8 -3 -11 और -4 प्लस 3 यानी कि -1। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो आप बता सकते हो कि नहीं हुआ या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, सेम बेस पे हमारा इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।